एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम गृहिणी जो होते हैं वो घर के काम के साथ साथ अपने खुद के जो सपने होते हैं, खुद का जो ड्रीम होता है और खुद के लिए खुद के सपनों को कैसे साकार करें। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली गृहिणी जो घर का काम कर रही है और जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है। ये सभी हाउसवाइफ और खुद का विकास करने वाली महिलाओं के लिए है। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि गृहिणी होना कोई कमजोरी नहीं है, जबकि सबसे बड़ी ताकत होती है। ताकत कैसे होती है? गृहिणी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप घर चला रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, भैया पति को सपोर्ट कर रही हैं। ये सब मैनेज करना किसी मैनेजर से कम नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे टैलेंट की कोई पहचान नहीं होती है और हम खुद ही अपने इस टैलेंट को खो देते हैं और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम खुद गृहिणी होने के साथ साथ घर को संभालने के साथ साथ कैसे आगे बढ़े, हमारे जो सपने हैं कैसे उन्हें पूरा करें। तो छोटे छोटे कदम से बड़ा कदम ले सकती हैं आप। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको तुरंत नौकरी या बड़ा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप पहले छोटे छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, टिनी स्टेप से शुरुआत कीजिए, या फिर आप कह सकते हैं बेबी स्टेप से शुरुआत कीजिए। पहले हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए, सिर्फ 15 मिनट डेली के निकालिए अपने लिए। कुछ नया सीखिए, कुछ किताबें पढ़िए या फिर कुछ सपने लिखिए। यही छोटे छोटे कदम आपको मंजिल तक ले जाएंगे। अब ये मत कहना बहनों कि समय की कमी है, समय नहीं है, हमारे पास काम है। ऐसा नहीं है, समय की कमी नहीं है, समय सबके पास बराबर है। भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी की है कि समय सबके लिए बराबर दिया है। तो समय की कमी का बहाना नहीं करते अक्सर। तो अब सब मोस्टली गृहिणी यही कहें कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर आपका सिर्फ 20 मिनट का भी अपने लिए समय निकाल लें तो वही धीरे धीरे 20 मिनट की जगह आपको 1 घंटा निकालने लगेंगी। अब दूसरी बात, खुद को आखिरी जगह मत दीजिए। जब आप पूरे घर के लिए काम कर रहे हो, घर को संभाल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, सबके लिए समय दे रहे हो, तो खुद के लिए भी समय दीजिए। खुद को आखिरी में मत रखिए। सबसे पहले आप घर को देखिए, उसके बाद खुद को भी देखिए और कुछ ना कुछ नया सीखिए। बच्चों का, पति का, घर का, सबका कर रहे हो, अब अपने लिए भी करो। अब इसके साथ बच्चों को पढ़ाते वक्त खुद के लिए भी टाइम दीजिए। जैसे कि बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ नई चीज़ें तो उसे भी सीखिए। जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो इंग्लिश में, तो इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश बोलिए। और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कुछ हो तो आप वो भी बच्चों के साथ साथ सीखिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका बच्चा भी मोटिवेट होगा कि हमारी मम्मा भी हमारे साथ सीख रही है और आप भी धीरे धीरे कुछ सीखेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप है ना डेली डेली नई कुछ सीखने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। सबसे पहले आप रोज शीशे के सामने खड़े होकर के 2 मिनट खुद से बात कीजिए। सिर्फ 2 मिनट अपने लिए समय दीजिए और खुद से कहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरीके से आप कम से कम 2 मिनट खुद से बात कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर के, आंखें बंद करके। अब दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम आपको ये करना है कि रोजाना एक छोटा सा काम लीजिए। सुबह जब आप उठो तो एक काम लीजिए, टास्क लीजिए खुद की लिए और उसको पूरा कीजिए, चाहे किसी भी हाल में, जो सिर्फ आपका काम हो, जो आपको आत्मविश्वास दिलाए, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, वो काम लीजिए। और उस काम को पूरा होने के बाद में शाम को सोने से पहले खुद को शाबाशी दीजिए कि यस मैंने ये कर लिया। तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका जो सपना हो उसको पाने के लिए आपकी ललक बढ़ेगी। अब तीसरी चीज मैं आपको बता दी, अपनी छोटी छोटी सफलताएं जो आप पा रहे हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, उसको एक डायरी में लिखिए। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उसको डायरी में लिखते समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, आपको खुशी होगी अंदर से और आप और ज़्यादा उत्सुक होंगी, आप और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस काम को करने के लिए। तो आप अपनी छोटी सी सफलता को डायरी में लिखिए और उसके बाद आप अगले दिन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कल मैं इतने देर में इतना काम करूँगी। तो और इसके बाद आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर कौन सी अच्छी चीज़ है, उस चीज़ के बारे में पहले अपने अंतर मन में झांक करके अच्छे से अपने आप को जज कीजिए। उसके बाद घर बैठ करके कौन सी स्किल है जो आप सीख सकती हैं वो कीजिए। आप बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकती हैं, जैसे ऑनलाइन से बहुत से कोर्स हैं वो कर सकती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर सकती हैं, डिजाइनिंग है आप वो कर सकती हैं, कुकिंग है आप वो कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट अगर आपका अच्छा है, आर्ट एंड क्राफ्ट आप वो कर सकती हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकती हैं। आप घर बैठ के ये सब चीज़ें कर सकती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीज़ों से कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि अरे यार ये कौन करेगा, घर वाले क्या कहेंगे, मैं कैसे करूँगी, इनमें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप यही सब सोचोगे तो आप कहीं नहीं बढ़ पाओगे आगे, आप यहीं रह जाओगे। तो इसके लिए आपको अपने आप से मजबूत होकर के कहना है कि मैं करूँगी, मेरा भी तो ड्रीम है, मुझे भी तो कुछ करना है। ऐसा डेली आपसे अपने आप से कहिए और फिर उस काम को करने के पीछे लग जाइए।
लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ ही दीजिए अब आप, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी रुकावट लोग ही होते हैं। सबसे बड़ी रुकावट यही है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप अगर जब तक नहीं कर रहे हो तब भी लोग बात बना रहे हो, और जब कर रहे हो तब भी बातें बना रहे हो। तो आप उन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़िए और छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत का बड़ा असर होगा। और एक बात याद रखना बहनों कि शुरुआत हमेशा छोटी होती, चाहे वो एक किताब पढ़ना हो, या एक वीडियो बनाना हो, या फिर घर की कुकिंग वीडियो बनाना हो, या आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाना हो, कुछ भी हो, छोटी शुरुआत छोटे कदम से ही होती है, और एक छोटी शुरुआत ही बड़ा कदम लेके आती है। तो हर महिला को अपने सपने को साकार करने का पूरा हक है। तो आप अपने सपने पे जोर दीजिए, अपने सपने पे फोकस कीजिए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए जुट जाइए। अब ये मत सोचना कि अब तो उम्र निकल गई, बच्चे छोटे हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते, कैसे करेंगे पूरे सपने, आप समय भी नहीं है। तो याद रखना बहनों, हर महिला अपने सपनों की हकदार होती है। उसकी कोई उम्र नहीं होती है कि वो कब सफल हो रही है। बस जब आपका मन कर रहा है, जिस उम्र में भी आपको लगे कि मुझे सफल बनना है, आप उस उम्र में ही अपनी शुरुआत कर सकती हैं। तो बहनों, आपको मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ परेशानियाँ जो आपको बढ़ने से रोक रही थी, तो एक बार अपने अंतर्मन में झांक करके देखिए और खुद से कहिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती है। आप उस चीज़ पे पूरे तन मन धन से जुट जाइए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन में ही नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। सोचने वाली बात है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में हम सफलता नहीं पा सकते, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आज ही उठिए और अपने सपने को जगाइए, जो सपने सोच चुके उनको जगाइए, और अपने सपने को साकार करने के लिए जुट जाइए पूरी मेहनत के साथ, परिवार के साथ, खुद के लिए समय दीजिए, और आप अपने सपने पे पूरा काम कीजिए, और वो सपना आपको जरूर पूरी तरीके से मिलेगा। तो आज के वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।